मुझे कोई परवाह नहीं है, समाज के साथ लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा कि समाज के लड़ते लड़ते अगर मुझे सही भी होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मजबूत समझ रहे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या सानी जी को कमजोर समझ रहे हैं, तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए, ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय थोड़ी को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद में 24 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें एनडीए के द्वारा सीटों का ऐलान हो गया, लेकिन गठबंधन में मौजूदा दल वीआईपी और हम पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था। इसके बाद आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लगातार ताबड़तोड़ बरसते हुए दिखाई दिए मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि हम 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अभी तो हमें गठबंधन से निकाल दिया गया है उन लोगों की तरफ से, लेकिन मैं गठबंधन में साथ हूं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं आगे काम करते रहूंगा, लेकिन यह वक्त बताएगा कि 2024 का नज़रिया क्या होगा और 2024 में मैं कहां जाऊंगा, ये तो कोई भी नहीं जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से यूपी में हमारी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि मैं मोदी और योगी की जय नहीं कह सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जीतन मांझी की ओर पार्टी की ओर से कल स्टेटमेंट आया था कि हम एक बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ सकते, यानी कि हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ सकते, तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक बतासे के लिए हम मंदिर भी तोड़ सकते हैं और घर भी तोड़ सकते हैं। तो बड़ा बयान कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का साफ तौर पर, और पूरा टारगेट था एनडीए पर, और जिस प्रकार से गठबंधन में उनको सीट न मिलने के कारण नाराजगी जो थी साफ तौर पर दिख रही थी। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। होगा उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, तो भाई आप सोचिए, आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन मुकेश सहनी जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, समाज के साथ लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा कि समाज के लड़ते लड़ते अगर मुझे सही भी होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये लगता है को इग्नोर किया गया। हाँ, तो हमको तो लगता है कि उनको मजबूत समझ रहे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या सानी जी को कमजोर समझ रहे हैं, तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए, मांझी जी तो कह रहे हैं एकदम साथ हैं, नहीं तो हम भी सरकार के साथ हैं। वो बोले बतासा के लिए हम खबर चल रही नहीं, ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय थोड़ी को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी, अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। बोचहा इस चीज को ऐसा नहीं लीजिए, इस चीज को ऐसे लीजिए कि देखिए गठबंधन तो तब होता है जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं तो इससे गठबंधन कर लेते हैं। तो अभी उन लोगों को लगता है कि हम मजबूत हैं, उनको किसी का गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो गठबंधन नहीं किए हैं। आज जैसे उत्तर प्रदेश में जदयू को साथ नहीं लिया या बीजेपी को साथ नहीं लिया, क्योंकि वहां पे वो अपने आप को मानते हैं कि हम मजबूत हैं। तो फिक्र किस लिए करते हैं मुकेश सहनी का, या यहाँ पे भी आप मान लिए कि हम मजबूत हैं और दोनों पार्टी में सीट बंटवारा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर अपने सहयोगी को भरोसे में लेने की बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधा बोल क्यों नहीं दिए कल कि हम दोनों पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिए? इसलिए इतना बोलने में थोड़े आपको आपत्ति लगता। अब मुझे सुनने में भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो एहसास कर लिया हूँ कि आपने हमें बाहर निकाल दिया है। नहीं, उनका दलील है कि आपको एमएलसी उन्होंने बनाया था, कोई मेहरबानी नहीं किया था, कोई व्यक्ति मेहरबानी नहीं किया था, ये मेरा अधिकार था। उन्होंने पूरा किया। मुझे ठीक है, पूरा कर दिया, आगे ना करे। उनको जो लगता है मेरा जो गठबंधन हुआ था आप सबके समक्ष में, और उसका गवाह आप ही लोग हैं और दूसरा कोई नहीं है। बिहार की जनता को समय आएगा तो आप ही बताइएगा कि जब चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां स्पष्ट हुआ था 11 सीट और 1 एमएलसी, और 1 एमएलसी जो होता है वो संपूर्ण 6 साल का होता है। तो उनका काम था एमएलसी बनाना और 11 सीट देना, उसने दिया, कोई मेहरबानी कोई नहीं किया था। अगर 11 सीट पे उन्होंने हमको वोट दिया तो हमने 11 सीट के अलावा बाकी जगह पे उनको हमने वोट दिलाया और कई ऐसे सीट को हमने जिताया। तो
तो गठबंधन तो यही होता है। तो हमें आगे भी वो उनका अगर ईमानदार रहेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं अगर रहेंगे तो ना करें, मुझे उसका परवाह कहाँ है। अगर उसका परवाह करते तो उत्तर प्रदेश में लड़बे करते हैं। तो हम लोग आज समाज के साथ हैं, मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे। जिसको जो अपना करना वो करे, लड़े, जो करना वो करे।